ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जहाँ पर स्टॉप किए थे वो था श्लोका नंबर 237 फ्रॉम चैप्टर 1 मध्यखंड। तो लास्ट श्लोका था जो मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था अनुवाद, क्योंकि उसका अनुवाद हमने पढ़ा है आदि खंड के चैप्टर 7 में श्लोका नंबर 136 और 137 वही दो श्लोक हैं। अनायासेन मरणम बिना दैन्य जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत। यानी जिस व्यक्ति ने गोविंद के श्रीपाद पद्म की कभी भी आराधना नहीं की है उसके पक्ष में अनायास मृत्यु यानी टू डाई पीसफुली, शांति से वो नहीं मर सकता। अगर किसी ने गोविंद का भजन नहीं किया, उनके श्री चरणों का ध्यान नहीं किया, आराधना नहीं की है, तो ऐसा व्यक्ति का उसको अनायास मृत्यु नहीं प्राप्त होगा। यानी उसको वो कभी भी शांति से नहीं मर पाएगा और वो दरिद्र विहीन जीवन धारण किस प्रकार से संभव हो सकता है। यानी उसका जो दरिद्रता है वो भी नहीं जाएगा अगर वो भगवान की भजन नहीं करता है। तो उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो शांति से मर सके या कंफर्ट से जी सके। तो ये दोनों ही चीज़ नहीं पॉसिबल है अगर हम कृष्ण भजन नहीं करते हैं। तो अनायासे मरण जीवन दैन बिने कृष्ण सेविले से हया नहे विद्या धने। यानी स्वच्छंद मृत्यु माने अनायास मरण माने टू डाई पीसफुली, और दैन्य विहीन जीवन श्री कृष्ण की सेवा से ही संभव है, विद्या अथवा धन से नहीं। यानी कंफर्टेबल लाइफ केवल और केवल श्री कृष्ण की सेवा से संभव है। अगर हम कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, अगर हम सुकून से मरना चाहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। अगर हम इसको हम ना तो विद्या से पा सकते हैं ना तो धन से पा सकते हैं, ये केवल और केवल श्री कृष्ण के भजन से ही पॉसिबल है। तो ये दोनों श्लोक हमारे आदि खंड के चैप्टर 7 में से थे। एते के भजह कृष्ण साधु संग करी मने चिंत कृष्ण माता मुखे बला हरी। तो अतएव हे माता, तो बोल रहे हैं महाप्रभु अपनी माता से कि इसलिए हे माता साधु संग करते हुए श्री कृष्ण का भजन करो, मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो, मुख से हरि हरि बोलो। तो इस तरह हमें 24/7 कृष्ण में रहना है, कृष्णमय होना है, यानी कृष्णा कॉन्शियस रहना है। भक्तिहीन कर्मे को ना फल नहीं पाए, सेई कर्म भक्तिहीन परहिंसा आए। भक्तिहीन कर्म से कोई सुफल नहीं मिलता। अगर हम चाहे हम कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, अगर उसमें भक्ति नहीं है, माने हम भक्ति विहीन होकर ये सब कर्म करते हैं, तो उसका कोई सुफल नहीं है। भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें दूसरों की हिंसा हो। अतएव हे माता साधुओं का संग करते हुए सर्वक्षण सब समय कृष्ण का भजन करो, मुख से हरि नाम का कीर्तन करते हुए हृदय से कृष्ण का स्मरण करो। साधु संग वर्जित होकर अर्थात असाधु को साधु समझकर उसके विचार ग्रहण करके कृष्ण भजन की चेष्टा करने पर कृष्ण सेवा संभव ही नहीं है। तो जो साधु नहीं है, अगर हम उसको साधु मान लेते हैं और उसके विचारों को फॉलो करेंगे, तो जैसा हम संग करेंगे वैसे ही हम पर असर होगा। अगर कोई व्यक्ति साधु नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, जो जैसे सहेजियों के बारे में हमने पढ़ा था, तो अगर कोई ऐसा साधु सिर्फ दिखने में साधु है लेकिन वो असाधु है, तो अगर ऐसे इंसान की वाणी को हम सुनेंगे, उसको मानेंगे और कृष्ण सेवा करने की चेष्टा करेंगे, तो वो संभव नहीं होगा। साधु संग में कृष्ण नाम कीर्तन की कर्तव्यता श्रीमद् भागवतम के कैंटो 3
चैप्टर 23 एंड श्लोका नंबर 55 में कर्दम ऋषि के प्रति देवाहुति वाक्य में आता है, संगो या संसृतेर हतुर रस्तु हतुर सत्सु विहितो अधिया सा एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। अर्थात हे मुनिवर, विषयों का संग सागर को भय संसार के भय का नाश करने वाला नहीं होता है। तो जो अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे तो ये जो संसार में भय है उसका नाश वो नहीं करेगा। यह सत्य है, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक असद विषयों में विहित आसक्ति संसार का ही कारण होती है, किंतु वही आसक्ति साधु पुरुषों में अनुष्ठित होने पर विषयानुराग शून्यता का फल देती है। जब तक हमारा जो अटैचमेंट है वो इस संसार के प्रति होता है तो हमें क्या मिलता है? डर, भय, चिंता, परेशानी, एंजाइटी। लेकिन वही आसक्ति, वही अटैचमेंट अगर हम साधु पुरुषों के में कर लें तो क्या होगा? हमारा मन संसार से अपने आप ही राग शून्यता हो जाएगा, यानी हमारा अंदर जो संसार के प्रति अटैचमेंट है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो अटैचमेंट होता है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमको किसी चीज़ से अटैचमेंट है तो वो ख़त्म नहीं होगा। उसको ख़त्म करने का केवल एकमात्र उपाय है कि वो अटैचमेंट हमें कृष्ण और उनके भक्तों में लगा देना है। अगर हमारा अटैचमेंट कृष्ण से हो जाए, कृष्ण के भक्तों से हो जाए, तो इस संसार के प्रति अपने आप वैराग हो जाएगा, यानी राग शून्यता आ जाएगी। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 चैप्टर 2 एंड श्लोका नंबर 30 में आता है, नव योगेंद्र के पति विदेह राज निमि की उक्ति, अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो अनघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग सेव धीर नरनाम। अर्थात अतएव हे पवित्र ऋषिगण, मैं आप लोगों से अत्यंतिक मंगल साधन की जिज्ञासा करता हूँ, क्योंकि इस संसार में आधे क्षण का साधु संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि होता है। यानी जो एक पल होता है, वो पल का अगर आधा पल भी हमको साधु का संग प्राप्त हो जाए तो वो भी हमको परम निधि देने वाला होता है। माने लव मात्र साधु संग, तो लव मात्र साधु संग यानी थोड़ा देर के लिए भी अगर हमने जीवन में साधु संग कर लिया तो वो हमारा कल्याण कर देगा। इसी तरह कैंटो 3 के श्लोक में देवाहुति भगवान कपिल से कहती है, प्रसंगमजरम पार्श्वम आत्मना कवयो विदु सा एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। अर्थात साधु संग ही इन सब का मूल है, जिसके बारे में पंडित जन जानते हैं कि आसक्ति ही आत्मा का अच्छेद बंधन है। इस संसार के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है वही हमारे बंधन का कारण है, किंतु वही आसक्ति, वही अटैचमेंट को अगर हमने डाइवर्ट कर दिया साधु जनों के प्रति अनुष्ठित होने पर आवरण रहित मुक्ति का द्वार बन जाती है। यानी जब तक वो अटैचमेंट हमको इस संसार के प्रति होता है, इस संसार के लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, तो जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, जब तक हम उससे अटैच्ड होते हैं तब तक वो हमारे बंधन का कारण है, हमारा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का कारण है। लेकिन वही अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो वही अटैचमेंट को हम अगर डाइवर्ट कर दें और वैष्णव जनों के प्रति कर दे, साधु जनों के प्रति कर दे, उससे क्या होगा? साधु किसको बोलते हैं? जो कृष्ण भक्त होता है उसको हम साधु बोलते हैं। तो इसी तरह जब हम साधु बोलते हैं तो उसमें कृष्ण भी आ जाते हैं। तो जो वैष्णव जन होते हैं उनके प्रति अगर हम वो आसक्ति को, अटैचमेंट को डाइवर्ट कर देंगे तो क्या होगा? वो हमारी मुक्ति का द्वार खोल देगा। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के चैप्टर कैंटो 4 के चैप्टर 22 के श्लोका नंबर 19 में आता है, जब
महाराज पृथु के प्रति श्री सनत कुमार की उक्ति आती है, संगमा खलु साधुना मुभया एषाम चा सम्मता यत् संभाषण संप्रश्ना सर्वेषाम वितनोति क्षमा। अर्थात कि हे महाराज, साधु संग वक्ता और श्रोता दोनों को ही वांछनीय है। जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वो दोनों के लिए ही मंगलमय है, क्योंकि साधुगण एक दूसरे के साथ जो कथा वार्ता और प्रश्न करते हैं उससे सभी का मंगल विस्तार होता है। इसी तरह नेक्स्ट श्लोका में आता है कि श्री प्राचीन बरही के प्रति नारद मुनि क्या बोलते हैं, तस्मीन महन मुखरिता मधु भिच्चा लित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताये पिबंत्या वित्रिशो नर्प गाढ़ कर्णेस्तान्ना स्पृशनत्यन शना त्रिदा भया शोक मोहा। अर्थात कि उस साधु संगम के स्थान पर प्राय महाजनों द्वारा भगवान वासुदेव का पवित्र चरित्र ही कीर्तित होता है। तो जहाँ पर साधु संगम हो रहा हो तो वहाँ पे क्या बातें होंगी, वहाँ पे कृष्ण के बारे में ही प्रश्न होंगे और उत्तर होंगे, जिससे कि ऐसे प्रश्न उत्तर से सभी का भला होगा, सभी का मंगल होगा। तो वो स्थान जहाँ पर साधु संगम होता है वहाँ पर जो महाजन होते हैं उनके द्वारा भगवान वासुदेव का पवित्र चरित्र ही कीर्तित होता है, यानी भगवान का ही कीर्तन होता है। हे राजन, भगवान की चरित्र कथा साक्षात यानी भगवान की जो लीला है और उसका जो हम कथा करते हैं तो वो क्या होता है, वो साक्षात अमृत वाहिनी नदी है, यानी अमृत की नदी है। जो लोग अतृप्ति के साथ उस कथा श्रवण में तत्पर होकर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस नदी के अमृत का सेवन करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक या मोह आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। यानी जो भी व्यक्ति अतृप्त होकर, यानी जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तब हमको अतृप्त होना चाहिए, तृप्त नहीं हो जाना चाहिए। यानी वो प्यास बढ़ते जाना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए कि उसको सुनने के लिए हमारे अंदर वो अगर प्यास होगी तो हम उसको सुनते जाएंगे और उसको अंदर ग्रहण करते जाएंगे। इसी तरह जो लोग अतृप्त होकर उस कथा को श्रवण करते हैं तत्पर होकर, तो क्या होता है, उनके कानों के द्वारा वो जो नदी है अमृत की, वो जो अमृत की धारा है वो कानों के द्वारा उनके अंदर सेवन करते हैं और उससे क्या होता है, उनको ना तो भूख लगती है ना प्यास लगता है। जो हम एकादशी व्रत वगैरह करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी यही होता है कि हम भगवान की कथा कीर्तन से अपना पेट भर लें, उसको ऐसे भूखे प्यासे होकर उसको सुनना चाहिए, ताकि जो भगवान की कथा का अमृत है वो हमें पान करना है। कहाँ से, कानों से। उससे क्या होता है, ना तो हमें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना भय होता है, ना शोक होता है, ना मोह होता है। ये सब चीज़ें हमको स्पर्श भी नहीं करती। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन ऑटोमेटिकली हमको अपने आप ही भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है कि भूख लगेगी, तो कुछ लोग एंग्जाइटी में भी व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन उनको रख कर देखना चाहिए कि जब हम भगवान के लिए व्रत करते हैं तो भगवान की कथा को बहुत सुने, भगवान की कथा को पढ़े, तो उससे क्या होता है, अपने आप ही कथा, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन अपने आप ही भूख नहीं लगती, अपने आप ही हमको हेल्दी फील होता है, ना शरीर में कोई ऐसे आलस भी नहीं आता। तो इसी तरह भगवान की कथा अमृत होती है। फिर और एक श्लोक आता है कैंटो 4 में कि श्री भगवान के प्रति श्री प्रचेतागण की उक्ति आती है। तो जो हमारा श्रीमद् भागवतम है उसमें बहुत सारी कथाएं हैं और हर कथा हमें भगवान की भक्ति को ले जाती है। तो इसी तरह अलग अलग कैंटो में अलग अलग कथाएं आती हैं। इसमें कैंटो 4 में भगवान श्री प्रचेतागण से बोलते हैं, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इहा कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगाश्यान्नो भवे भवे। अर्थात आप जो हमें वर ग्रहण करने के लिए आदेश कर रहे हैं तो हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं कि जब तक आपकी माया द्वारा मोहित होकर
हम अपने कर्म अनुसार इस संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रसंगों में आसक्त भक्तों का संग प्राप्त हो। यानी अगर हम इस संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं अपने कर्मों के कारण, इस संसार की माया से मोहित होकर, तो कर्मों के अनुसार अगर हम इस संसार में भ्रमण करते हैं तो वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रचेता गण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम इस संसार में रहें तब तक क्या हो, जन्म जन्म में, हर जन्म में हमें ऐसे भक्तों का संग दो जो हमेशा आपकी कथा करते हैं, जिससे कि हमें उनका संग प्राप्त होता रहे। और ऐसे भक्तों का संग मिलेगा, ऐसे आसक्त यानी जो भगवान की कथा में आसक्त हो, ऐसे भक्तों का संग हमें सदा ही प्राप्त हो, फिर चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेना पड़े। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 में चैप्टर 2 में आता है कि जहाँ पे परीक्षित महाराज के प्रति श्री शुक गोस्वामी क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नरनाम। अर्थात अतएव हे राजन, इसलिए हे राजन, मनुष्यों को सर्वात्म भाव से सर्वत्र और सब समय भगवान हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। यानी हर समय 24/7 हमारे अंदर भगवान हरि का कीर्तन होता रहना चाहिए, चाहे हम उसको नाम जप के द्वारा करें, चाहे हम उसको कथा श्रवण के द्वारा करें, चाहे हम उसको कथा बोल कर करें। और इस तरह क्या होता है, हम हर समय भगवान के स्मरण में रहते हैं। और दूसरे श्लोक में वैकुंठनाथ के प्रति महाराज पृथु की उक्ति आती है, ना कामे नाथा तदप्याहम क्वचिन यत्र युष्म अचरणाम भुजा सवा महतम आंतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्वा कर्णायुतम मेषा मेवरा। अर्थात हे प्रभु, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महत्तम साधुओं के हृदयाभ्यंतर से मुख कमल द्वारा निर्गत आपके चरण कमलों का मकरंद प्राप्त होने की, अर्थात आपके यश श्रवण आदि द्वारा सुख प्राप्ति की संभावना नहीं रहती। इसलिए मैं यही वर मांगता हूँ कि आप मुझे हजारों हजारों कान दे दीजिए जिनसे मैं सदा आपका यश श्रवण करता रहूँ। तो वो क्या प्रार्थना करें, वो कहते हैं भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष मिलने से क्या होगा, उनको कभी भी साधु संग नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलने से ना साधु संग मिलेगा, ना भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। जब साधु लोग, जब भगवान के भक्त आपस में मिलकर श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बातें करते हैं, तब वो जो सुख मिलता है हमें, वो सुख हमें मोक्ष से नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही वरदान चाहिए कि मेरे पास हजारों हजारों कान आ जाओ, दे दीजिए आप, जिससे कि मैं हमेशा आपके यश का, आपके कीर्तन का श्रवण करता रहूं। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए हमें भगवान से। इसी तरह एक और श्लोक में आता है कैंटो 5 के, कि इस श्लोक में रघुगण के प्रति अवधूत भरत की उक्ति आती है, यत्रोत्तमा श्लोका गुणानुवादा प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यामानो अनुदिनम मुमुक्षोर मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। कि हे अर्थात हे राजन, महापुरुषों के समाज में सदा विषय वार्ता के नाशक भागवत गुण अनुवाद की ही चर्चा होती रहती है। उस भगवत गुण अनुवाद का यदि प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन द्वारा सेवन किया जाए, तब उसके द्वारा ही मोक्षकामी की भगवान के प्रति सद्बुद्धि उदय होती है। तो जो लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो क्या होता है, मोक्ष में क्या होता है कि हम भगवान के ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। तो लोग उससे, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वो क्या चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि कब प्राप्त होगी, जब उन्हें महापुरुषों के समाज में यानी साधु संग में उन्हें हमेशा भागवत गुण अनुवाद की चर्चा होती रहती है। उन साधुओं का उसको श्रवण
संग प्राप्त होगा, जिससे क्या होगा, उसको हर रोज़ भगवान का श्रवण और कीर्तन सुनने को मिलेगा। ऐसा करने से उस मोक्षकामी की भगवान के प्रति सद्बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में समा जाएंगे। तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में समा जाना या ना एक गहरी लंबी नींद होती है। जब वो अच्छे कर्म वहाँ से भी ख़त्म होते हैं तब दोबारा जीवात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए मोक्ष भी क्या है, मोक्ष प्राप्त करना क्या है, भगवान के साथ, भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है उसके साथ हमको टाइम नहीं स्पेंड करने को मिलता है, उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, उनके जो भक्त हैं उनका संग नहीं प्राप्त होता। लेकिन अगर ऐसे मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को भी साधु संग प्राप्त हो जाए तो उसको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। भवापावर्गो ब्रह्मतो यदा भवेज्जन जनस्य तरहच्युता सत्समागमा सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मति। तो यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंस बताया गया है कि साधु संग से क्या होता है। और ये सारे श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये सब श्रीमद् भागवतम से हैं। हे अच्युत, आपकी कृपा से जब किसी संसारी मटेरियल व्यक्ति के संसार का अंत होता है तभी उसको साधु संग प्राप्त होता है। जिस समय साधु संग होता है उस समय सभी दुसंगों की निवृत्ति के साथ कार्य कारण नियंता तथा साधुओं की परम गति एवं परावरेश सबके स्वामी आप में उसकी रति उत्पन्न होती है। आप में रति होने से ही वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का असली अर्थ क्या होता है? यही होता है कि हमारा भगवान में रति हो जाए, और भगवान में रति होगा तो संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। संसार के प्रति हमारा कोई भी आसक्त नहीं होंगे, आसक्ति नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि आपकी कृपा से किसी संसारी व्यक्ति को, अगर कोई मटेरियलिस्ट हो जो संसार में हो, जब उसका मटेरियल वर्ल्ड ख़त्म होता है, जब उसका भगवान क्या करते हैं, कभी कभी सब कुछ छीन लेते हैं। जब कोई बहुत प्रॉस्पेरिटी में होता है, बहुत धन वगैरह में खो जाता है, भगवान को भूल जाता है। हम चाहे कुछ भी करें, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अगर भगवान को भूल गए तो माया डंडा लेती है और बहुत अच्छे से मारती है। और तब क्या होता है, जो कुछ भी हमारे पास होता है, जब वो सारा मटेरियल चीज़ चला जाता है जिससे हम बहुत आसक्त होते हैं, तब भगवान उसको साधु संग देते हैं। और फिर क्या होता है, उस समय जो साधु संग होता है उसके सारे दुसंग उसके, बिकॉज जब हमारा धन संपदा सब फेम नेम सब चला जाता है तो जो लोग हमसे, हमारे साथ जिनका बहुत संग होता है वो सब हमको छोड़ के चले जाते हैं। लोग हमारे साथ सिर्फ हमारे नेम फेम और धन दौलत के वजह से, हमारे रिश्तेदार वगैरह, सबसे पहले तो रिश्तेदारी हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि दुसंग अपने आप निवृत्त हो जाता है, यानी जो गलत लोगों का संग है वो अपने आप हमसे दूर हो जाता है। साधुओं के संग में हमको परम गति प्राप्त होती है और हमारा मन भगवान में लग जाता है। हमारे अंदर भगवान के प्रति रति होती है, उनके भक्तों के प्रति रति होती है, जिससे कि हम एक्चुअली में मुक्त हो जाते हैं। कैंटो 6 के श्लोक में आता है कि भगवान के प्रति वृता की उक्ति आती है, मम उत्तम श्लोक जनेषु साख्यम संसार चक्रे ब्रह्मता स्वकर्मभि त्वन मायाया आत्ममजदार गेहेश्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयाय। अर्थात हे नाथ, अपने कर्मों के फल स्वरूप इस संसार चक्र में भ्रमण करते करते आपके भक्तों के साथ ही मेरी मैत्री हो। यानी जब मैं अपने कर्मों के कारण ही हमको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो जब भी अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे इस संसार में जन्म लेने को मिले, बार बार भी अगर जन्म लेने को मिले, तब भी मुझे हमेशा अपने भक्तों से ही संग कीजिएगा, उनके साथ ही मेरी मित्रता करवाइएगा। भगवान, आपकी माया के वशीभूत होने के कारण अभी जिन सब पुत्र कलत्र, यानी जो मेरे घर परिवार है, देह गेह में
यानी इस देह के कारण जो भी हमारे रिश्ते नाते, जो भी घर मकान गाड़ी वगैरह, ये सब इस देह से रिलेटेड होता है। तो देह गेह में मेरा चित्त आसक्त है, यानी भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण अभी मेरा मन अपने घर परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो भी इस देह से जुड़े हुए जो भी आइडेंटिटी है, उन सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, आसक्त है। आगे से इन सब वस्तुओं में मेरी आसक्ति ना रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी मुझे इस संसार में जन्म मिले तो अपने भक्तों से ही मेरी मित्रता करवाना, और मेरे मन में जो इस वक्त आसक्ति है इस देह के कारण, इस देह से जुड़ी हर चीज़ के कारण, इस देह के से जुड़े हर रिश्ते के कारण वो आसक्ति भी ना रहे। इसी तरह माता देवहूति के प्रति भगवान कपिल की उक्ति आती है, सताम प्रसंगनाम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तत् जोशनाद अश्वपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यते। यानी साधुओं के प्रकृत संग से मेरे भगवान के, यानी भगवान, ये बात देवहूति को बोल रहे हैं कपिल भगवान। तो वो क्या बोलते हैं, साधुओं के प्रकृत संग से मेरे महात्म्य का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय कानों को प्रिय लगने वाली जो कथाएं आलोचित होती हैं, प्रीति के साथ उन सब कथाओं के सेवन से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के मार्ग स्वरूप मुझ में पहले श्रद्धा या साधन भक्ति, फिर रति आती है, फिर भाव भक्ति आती है, और अंत में प्रेम भक्ति का उदय होता है। तो कथा कितना इम्पोर्टेंट होता है, इस बात को बताया गया है कि हमें साधु संग में रहकर भगवान की कथा को सुनना है। और जब हम वो साधु संग करके, यानी साधुओं के मुख से भगवान की जो कथा को श्रवण करते हैं, वो हमारे कानों को प्रिय लगती है, और कथाएं जो होती हैं जिनका हम सुनते हैं वो कानों को प्रिय लगती है, और हमारे हृदय में ज्ञान देती है। और इसके कारण क्या होता है, प्रीति के साथ जब हम उस कथा को और सेवन करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है उससे हमको मुक्ति मिलती है, निवृत्ति होती है, और पहले हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है, या साधन भक्ति, हम साधना करना शुरू करते हैं तो साधन भक्ति होती है। उसके बाद स्लोली हमारे अंदर भगवान के प्रति रति होती है, अटैचमेंट होता है। उसके बाद भगवान के से जब अटैचमेंट होने लगता है तो भगवान के लिए भाव भी आने लगते हैं, तो भाव भक्ति होती है। और भाव भक्ति के प्रोसेस से जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान के लिए प्रेम उदय होने लगता है। तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे हमारे अंदर एकदम से अचानक बहुत लोग बस भक्ति में आते हैं, और फिर ऐसे मतलब वो बताते हैं सबको कि हम बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम क्या चीज़ है वो कभी भी किसी को बताना नहीं होता है। जब हमें एक्चुअली में प्रेम होगा तो हमको उसको छुपा कर रखने की इच्छा होगी, हमको लगेगा किसी की हमको बुरी नज़र न लग जाए। तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं तो उसको संभाल कर रखो अपने हृदय में, सबको मत बताइए। शौनक आदि ऋषियों के प्रति श्री सूत गोस्वामी की उक्ति, तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्था निषेवनात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो या भद्राणि विधुनोति सुहृता सतां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात भक्ति प्रधान धर्म ही नित्य अनुष्ठेय है, यानी वही धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए जिसमें भक्ति प्रधानता हो, यानी सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। फिर वो जो भी धर्म हो, अगर उसके सेंटर में कृष्ण है तो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल वासुदेव का ही नित्य निरंतर श्रवण करो,
कीर्तन करो, मनन करो, अर्चना करो, यही हमारा कर्तव्य है। हे विप्रगण, श्रद्धावान और भगवान के यश को सुनने के अभिलाषी व्यक्ति के महत जनों की सेवा तथा पुण्य तीर्थों के सेवन से निष्पाप होकर वासुदेव की कथा में रुचि विशिष्ट होती है। यानी जब हम शुद्ध वैष्णव के मुख से भगवान का यश सुनते हैं, उनके कीर्तन सुनते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन में उसको और सुनने की अभिलाषा जागती है। जब हम ऐसे पूज्य तीर्थों पर जाते हैं और बहुत जनों की सेवा करते हैं, तो क्या होता है, उस सेवन से जो हमारे अंदर जो पाप है वो नष्ट होता है, जिससे कि वासुदेव की जो कथा है उसमें और ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। जैसे कि हम वृंदावन जाते हैं या 84 कोस होता है, कथा होती है, उनके स्थान को जब हम देखते हैं, वहाँ पर भक्तजनों के मुख से भगवान की कथा सुनते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे पाप है वो नष्ट होते हैं और हमारे मन में भगवान की और कथा सुनने की रुचि बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र करने वाला है। सज्जनों के सुहृदय श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले व्यक्तियों के हृदय में स्थित होकर हृदयगत समस्त अशुभ काम आदि वासनाओं को विनष्ट कर देते हैं। तो यही बात है, श्रीमद् भागवतम के बारे में यही कहा गया है कि जब हम भगवान की कथा सुनने की इच्छा करने लगते हैं, हमारे मन में उनकी कथा सुनने की इच्छा होती है, तो क्या होता है, कृष्ण जो है वो उस व्यक्ति के हृदय में, कानों से उसके हृदय में जाकर स्थित हो जाते हैं, उसके हृदय को फिर नहीं छोड़ते। और वहाँ स्थित होने के बाद उनके अंदर जो हमारे हृदय में जो भी अशुभ इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर काम है, वासनाएं हैं, वो सब भगवान उसको स्वयं ही ख़त्म कर देते हैं। यानी हमको अलग से लस्ट, डिज़ायर्स ये सब ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे अंदर हृदय में बुराइयां हैं उसको भगवान ही स्वयं ख़त्म करते हैं। सिर्फ हमारे मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा होनी चाहिए। नित्य निरंतर भागवत की सेवा के द्वारा समस्त प्रकार के अशुभ नष्ट होने पर उत्तम श्लोक भगवान में निश्चला भक्ति उदित होती है। यानी भागवत की सेवा माने भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवतम की जो कथाएं हैं, जो जैसे अभी हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों ही भागवत हैं। इनकी सेवा करने से, इनकी कथा को सुनने से और इस कथा को बोलने वाला हम दोनों ही सेवा कर रहे हैं। तो इस सेवा के द्वारा क्या होता है, हमारा अशुभ नष्ट होता है और ये हम पर उत्तम श्लोक भगवान को उत्तम श्लोक बोला जाता है, क्योंकि उनको सबसे बेस्ट श्लोकों से उनकी गुणगान किया जाता है, इसलिए उनको उत्तम श्लोक बोलते हैं। तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक भगवान में हमारा निश्चला भक्ति उदित होता है। निश्चला भक्ति यानी एक होता है चंचला और एक होता है निश्चला। चंचला यानी कभी भी इधर उधर हो सकता है, और जो निश्चला भक्ति है तो वो निश्चल होता है, क्लीन होता है और स्थिर रहता है। भागवत सेवा के उद्देश्य से रहित होकर जो पुण्य कर्म, सत्कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में कर्मकर्ता को किसी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। यानी अगर हमारे मन में भगवान की सेवा की इच्छा ना हो और फिर हम कोई पुण्य कर्म करें, जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में जो कर्म करने वाला है उसको किसी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर सेंटर में कृष्ण नहीं है, फिर चाहे हम कितना भी अच्छे कर्म कर लें, उससे हमको हमारा कोई शुभ नहीं होगा। भक्तिहीन कर्म ही परहिंसामय होते हैं। तो जो कर्म में भक्ति नहीं होती वो कर्म कैसा होता है, दूसरों को हिंसा करने वाला होता है। अर्थात जहाँ पर भक्ति का अभाव है वहाँ पर सभी अनुष्ठान परहिंसा से पर्यवसित हो जाते हैं। यानी अगर भक्ति नहीं है और हम वो कर्म कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ हिंसा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम खुद तो भगवान की तरफ नहीं जा रहे और जो कर्म हम कर रहे हैं उससे दूसरों का भी कोई भला नहीं हो रहा, तो वो हिंसा के समान हो गया। कर्म और ज्ञान दोनों भक्ति का मुंह निहारते रहते हैं, किंतु भक्ति कर्म, ज्ञान या योग किसी की भी सहायता की प्रार्थना नहीं करती है।
जो कर्म योग है वो भक्ति पर निर्भर होता है, इसलिए कर्म को कर्म योग बोलते हैं। ज्ञान जो होता है वो ज्ञान योग कब हो जाता है, वो भी भक्ति पर, उसमें जब भक्ति आती है ज्ञान के साथ तो वो ज्ञान योग हो जाता है। कर्म के साथ भक्ति आती है तो वो कर्म योग हो जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को भक्ति का सहारा चाहिए। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति को ना कर्म चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना योग चाहिए। वो इन सब पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है। भक्ति के सहारे से ही कर्म जो होता है, जैसे कि अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सब काम जो है इसमें अगर हम भक्ति को इंक्लूड कर लें तो ये कर्म योग हो जाएगा। पढ़ाई में भक्ति को इंक्लूड कर लो तो वो ज्ञान योग हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति को ना कर्म की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना ध्यान की ज़रूरत है, ना योग की ज़रूरत है। वो इंडिपेंडेंट है, उसको इन सब की सहायता की प्रार्थना नहीं करती है भक्ति, अपितु स्वयं ही पूर्ण स्वाधीन, इंडिपेंडेंट और निरपेक्ष है। भक्ति के अनुष्ठान में तनिक भी परहिंसा की संभावना नहीं है। भक्ति जो होती है वो सबका भला करती है, अर्थात भागवत सेवा की ओर उन्मुख सेवक के भागवत कर्म में किसी प्रकार से परहिंसा की चेष्टा नहीं रह सकती। तो जो लोग भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्ति के, जो अपने हर काम में भगवान को इंक्लूड कर लेते हैं, उनके कारण कोई भी हिंसा नहीं होता, कोई भी हिंसा की चेष्टा भी नहीं होती। बहिर्मुख कर्म की निंदा श्लोक में माता देवहूति के प्रति भगवान कपिल की उक्ति आती है, नेहा यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सा। अर्थात इस संसार में जिस व्यक्ति के कर्म धर्मार्थ काम रूप त्रैवर्गिक धर्म के उद्देश्य से अनुष्ठित नहीं होते हैं, उस धर्म से निष्काम होकर कृष्णेतर विषयों में जिसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, फिर उसका वो वैराग्य तीर्थपद श्री हरि की सेवा में ही परिणित नहीं हो जाता, वह व्यक्ति जीवित होने पर भी मृत है, अर्थात उसका प्राण धारण वृथा है। यानी हम सब कुछ कर लें, बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी क्यों ना कर लें, लेकिन उस काम में अगर कृष्ण नहीं है, कृष्ण का ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कृष्ण की सेवा नहीं है, वो कितना भी तीर्थ वगैरह भी क्यों ना चले जाए तो भी